गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट हो गई है, बहुत इजी। बस आपको इसका पैटर्न समझना है, कैसे इसे सोल्व करना है। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना सारा, क्या क्या फॉर्मूला था जी? एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर m अगर हो तो पावर क्या हो जाता है? जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है? आपस में ऐड। एक्स के पावर n डिवाइडेड एक्स के पावर m, जब बेस सेम पावर डिफरेंट और बीच में डिवाइड हो तो क्या होता है? एक्स के पावर n माइनस 1 क्या होता है? आपस में माइनस हो जाता है। एक्स पे पावर n पे पावर m, जब बेस पे डबल पावर हो तो क्या होता है? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा क्या होता है जी? जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो, यानी x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n, तो क्या होता है? आपस में बेस मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम रह जाता है। अगला मैंने बताया था किसी भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट बताया था मैंने कि x बाई वाई हो और पावर निगेटिव हो तो फ्रैक्शन क्या होता है? उलट जाता है और पावर प्लस हो जाता है। एक और चीज आप लोग देख लो, कोई भी डिजिट अगर रूट में है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट हो, कुछ भी अगर रूट में है, दैट मींस उसके ऊपर पावर 1/2 छिपा हुआ है। ठीक है, रूट है तो पावर 1/2, अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3। आई बात समझ में? ये सारे फॉर्मूला थे जो मैंने कल आपको बता दिया था। अब मैं इन्हीं फॉर्मूला पे आज इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। सो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है जी? 27 पे पावर कितना है? 2/3 इंटू 81 पे पावर 1/2 इक्वल टू 3 पे पावर n। n का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। ठीक है, कैसे करोगे आप? 27 मतलब क्या होता है? 27 3 इंटू 3 अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 पे पावर 3 आपका 27 होगा, पे पावर 2/3 इंटू 81 को देखो, 3 3 या 9 3 या 27 3 जा 81। दैट मीन्स 3 पे पावर अगर 4 हो तो क्या हो जाएगा? 81। और इसके ऊपर पावर कितना रखा हुआ है ऑलरेडी? 1/2। ये कितना हो गया आपका? 3 पे पावर n। अब क्या करोगे? मैं बताया था ना, पावर डबल पावर हो तो पावर आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होता है। दैट मींस 3 पे पावर 3/2 3 इंटू 2/3, और यहां पे हो जाएगा 3 पे पावर 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 पे पावर n। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, बेस सेम पावर डिफरेंट। कंडीशन याद है ना? क्या होता है? पावर आपस में पहले तो कट जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कट कर 2 हो जाएगा, होगा ना? अब पावर इसमें 2 बचा, इसमें पावर 2 बचा, तो पावर क्या होगा जी? आपस में ऐड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 3 पे पावर n। बेस दोनों कट गया, n का वैल्यू क्या आया जी? 2 to 4। आंसर। बात समझ में आई? ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 3, ये 3 इंटू 2/3 3 कट गया ना, और यहाँ 4 इंटू 1/2 तो 2 से 4 2 टाइम में कट गया। अब क्या बचा? 3 पे पावर 2 यहाँ बचा, 3 पे पावर 2 यहाँ बचा। बेस सेम पावर डिफरेंट क्या हो जाएगा? ऐड। वही फॉर्मूला लगाना है, और पावर भी सेम बेस भी सेम है, तो उतना हमें दिमाग में बेस सेम दिख रहा है ना, उससे मतलब रखना है। यहाँ बेस जब सेम दिख रहा है तो पावर को ऐड कर दो, 3 पे पावर n, 3 कट जाएगा, आपको कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 4। आई बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2401 रूट में है, इक्वल टू रूट में 7 पे पावर x। तो यहां पे x का वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि रूट में से डायरेक्टली कैसे बाहर निकालते हैं बिना कॉपी पर लगाए।
आपको बहुत इजी तरीका दूंगा, उसको भी जरूर देखना। जैसे मैंने स्क्वायर का दिया था ना, स्क्वायर करने का दिया था, अब मैं रूट से बाहर निकालने का दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 49 का स्क्वायर होता है। मैं तुरंत पकड़ लिया क्योंकि यहाँ मुझे 1 दिख रहा है, मैं इसी से पकड़ लिया। ठीक है, कि कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 इक्वल टू अंडर रूट 7 की पावर x होगा। आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट का काम खत्म हो जाएगा। यहीं से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट का काम खत्म। अब क्या होगा 49 इंटू 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7 की पावर x। अब तो आपको पता ही है कि 7 की पावर 2 होता है और इंटू 7 की पावर 2 इक्वल टू 7x। अब फिर में आ रही है, फिर बेस से पावर डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, पावर ऐड हो जाएगा इक्वल टू 7x। 7 से 7 कट गया तो x इक्वल टू 4 हो गया आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इजी था नहीं? अभी सिखाऊंगा आप लोग को, जब रूट निकालना ना और इजी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां भी x का वैल्यू निकालना है। आपको तो याद होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था। खैर देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का मैं एक बार बता चुका हूं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, पावर माइनस हो रहा है ना, दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर x डिवाइडेड 2 टू द पावर 1। ये होगा तब तो पावर हमारा माइनस होगा। रिवर्स प्रोसेस में आओ, प्लस यहां पे देखो पावर ऐड है, दैट मीन्स 2 टू द पावर x, यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना जी 320। यही ना होगा। अब क्या करें हम इसको ऐसे करते हैं, 2 टू द पावर x बाई 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत, प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 कर देते हैं, 320। यहां से 2x को कॉमन निकाल दें, 2 टू द पावर x को बाहर कर दो, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस 2। कॉमन वाला बताया था ना आपको, कॉमन क्यों निकाला था, इन्हीं सब चीजों के लिए कॉमन वाला सीखना था आपको। फैक्टराइजेशन में इसलिए बताया था ताकि आगे से कोई दिक्कत ना हो। ये 2 टू द पावर x बाहर निकल गया, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे 1, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होता 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 रहेगा इक्वल टू 320। 2 टू द पावर x इंटू ये एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और ये 2 टू जा 4 प्लस ये 1 अपनी जगह पे इक्वल टू 320। नेक्स्ट क्या होगा आपका 2 टू द पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320 होगा ना। कटा देंगे इसे, 5 से 32 कितनी बार में 6 बार में बच गया 20, 5 4 जा 20, 64 आया, उस साइड भेज दो। 2 टू द पावर x इक्वल टू 64 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 64 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी पावर 6। 2 टू द पावर 6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर, यहाँ पे 1 छिपा है ना, पावर हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 से 2 काट देते हैं, तो आपका x का वैल्यू कितना आया जी 7। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो समझने में? फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये माइनस था तो डिवाइड, ये प्लस था तो मल्टीप्लाई। 2x को मैंने पहले उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ऐसे मैंने दिया, उसके बाद 2x को मैंने कॉमन निकाला, बच गया 1/2, यहाँ बच गया 2 320। एलसीएम लेकर सोल्व किया तो 5/2 हो गया ये, फिर इसे कटा दिया 64 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया इसमें, और 64 का मतलब होता है 2 टू पावर 6, यहाँ पे 2 टू पावर 1, ये बन गया 2 टू पावर कितना 7। 2 2 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 7। यही है आपका आंसर। आई बात समझ गए? नेक्स्ट देखो आप,
x4 क्या है आपका, सेम वैसा ही है। देखो 2 to the power n प्लस 2 to the power n माइनस पावर n माइनस 1 बाई 2 to the power n प्लस 1 माइनस 2 to the power n इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे n का वैल्यू नहीं, क्योंकि n यहाँ पे कट जाता है। देखो कैसे कटेगा, ये यही क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूँ आपको क्लास में, फिर से किसी बच्चे का क्वेश्चन है इसमें बता रहा हूँ। 2 to the power n प्लस 2 to the power n माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन कर देना उसे, ठीक है, बाय 2 to the power n इंटू 2 माइनस 2 to the power n, डायरेक्ट ही कर देना। ओके, अब इसे सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ कॉमन वाला को फैक्टराइजेशन सिखाया था ना, यहाँ 2 to the power n, यहाँ भी है 2 to the power n, यहाँ भी है, और यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ भी 2 to the power n है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस, और यहाँ पे 2 to the power n है। 2 to the power n को क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या बचा जी, अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/2 बाई, यहाँ पे 2 to the power n बाहर निकाल चुके हैं, अंदर क्या बचा जी आपका 1 इंटू 2, डायरेक्टली 2 लिखते हैं, माइनस 1। ये 2 to the power 1 n 2 to the power n कट जाएगा, कट गया। अब इसे सोल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट 2 का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई कितना 1, ये 1 तो खत्म हो गया, डिनोमिनेटर माने तो कोई बात नहीं, हटाओ इसे गायब कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आया 3/2, ठीक है ना, 3/2, ये तो 1 खत्म। बात समझ में आई, 2 to the power n कॉमन निकाल तो बच गया 1, और यहाँ पे बच गया 1 और नीचे का 2, यहाँ पे 2 to the power n कॉमन निकाल तो यहाँ का 2 और यहाँ पे 1, तो बाहर निकल चुका है, अब 2m कट गया। अब क्या हो गया, इसको जो लेंगे एलसीएम नीचे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 2 2, और यहाँ पे 1 अपनी जगह पे, और नीचे 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 खत्म, डिनोमिनेटर है तो 1 का मतलब ही नहीं रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो 2 1 3/2। आई बात समझ में, बहुत इजी है जी, टेंशन लेना ही नहीं इसमें, बस आप लोग देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये है आपका मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में 2 to the power 4 पे पावर 1/2, ठीक है, पे पावर n इक्वल टू 256, ठीक है। यहां पे आपको n का वैल्यू निकालना है, कितना होगा जी, पहले ये देखो, अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली बन सकता है, ये बोलते हैं पावर पे पावर चढ़ते जा रहा है, यानी 2 to the power 4 इंटू 1/2 इंटू n, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, और ये आपका 2 के फॉर्म में आने वाला है। देखो कैसे आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256, यानी 2 की पावर 8 का वैल्यू होता है 256, ठीक है। यहां से इसे डायरेक्टली हटा दो, ठीक है, यहां 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये डायरेक्ट हो गया आपका 2n, और यहां पे हो गया 8, पावर का काम हो रहा है। अब यहां से 2 से 8 को काट दो, n का वैल्यू क्या है 4, यही होगा आपका आंसर। बात समझ में आई, मैंने क्या किया 256 को डायरेक्टली 2 पे पावर में कन्वर्ट कर दिया, 2 पे पावर 8 हो गया, यहाँ 2 पे पावर 4 पावर है, देखो ना पावर वर्स में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 1/2 इंटू n, 2 से 4 कट गया 2 टाइम में 2n इक्वल टू 8, 2 से 8 कट गया 4 टाइम में n इक्वल टू 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, किसी का प्रॉब्लम फंस रहा था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्लास 8 के आर एस में दिया हुआ भी है। देखो 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड 25 इक्वल टू 125, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे रखना पड़ा क्योंकि किसी को क्वेश्चन आ गया था ये। देखो 5 की पावर 2x प्लस 1 ये डिवाइडेड 5 की पावर 2 होगा जी, इक्वल टू ये 5 की पावर 3
क्योंकि 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 525, 5 जा 125 डायरेक्टली। अब क्या करते हैं, डिवाइड है ना, देखो जब डिवाइड आएगा बीच में तो ये क्या हो जाएंगे पावर, ऐड तो ऐड वाला तो किस साथ रहेगा, ये डिवाइड के बीच में माइनस आएगा, -2 इक्वल टू 5 की पावर 3। अभी 5 को हटा देते हैं, क्या बचा जी आपका 2x + 1 - 2 इक्वल टू 3। ठीक है, 2x ये -1 होगा इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 + 1 होगा ये, बोलो ये -1 था उधर जाके +1 में कन्वर्ट हो गया। अभी कितना हो जाएगा x इक्वल टू ये 4 और ये 2 इधर नीचे कर दो, 2 से 4 कट गया 2 टाइम में, यानी x इक्वल टू आपका आया 2। यही हो गया आपका आंसर। देखना आगे से सवाल नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है सारी यही। ओके, अब इसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न में, सारे इसी पैटर्न में, आप उसे जरूर सोल्व करना। ओके, ये कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोगों को मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, देखो ये x स्क्वायर इक्वल टू 676 x का वैल्यू फाइंड करना है, अंडर 2 टू पावर n इक्वल टू 64 n का वैल्यू फाइंड करना है, 2 टू पावर 2x + 4 इक्वल टू 60 टू पावर x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 टू पावर x इंटू 8 टू पावर 1/5 इक्वल टू 2 टू पावर 1/5 x का वैल्यू फाइंड करना है, 8 टू पावर x + 2 इक्वल टू 64 x का वैल्यू फाइंड करना है। सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं पैटर्न पे मिलेंगे। देखो ये वाला इस पे जा रहा है, ये वाला इस पे जा रहा है, इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर बनाना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, बोल रहे हैं लोग ग्रुप में डालेंगे, सर ग्रुप बना दे रहे हैं आप वहां डालिए। अरे बाबू आप सब्सक्राइब कर दोगे, अपने आप आपके चैनल पे आ जाएगा। आप जैसे यूट्यूब खोलोगे, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है मुझे बोलो, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा। मैं इसके लिए दोबारा मेहनत करने को रेडी हूं, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना कर दूंगा। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड प्लीज बी सेफ।